नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भागः दशम वर्ग में जो लगी हुई है, इसका अष्टमः पाठः देखेंगे, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी, अर्थात विचित्र गवाह है, विटनेस जिसे बोलते हैं, इसको देखेंगे। चलिए तो अपन सीधा चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है कि कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम किंचित वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापितुं सफलो जातः। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक प्रयत्न करके, परिश्रम करके कुछ धन कमाया और उस धन से अपने पुत्र को एक विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ना संभूत, और वही पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्ण तामाकर्ण व्याकुलो जातः पुत्रं दृष्टं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए चला गया। एक बार उसे पता चला कि पुत्र की तबीयत खराब हो रही है, तो वह पुत्र को देखने के लिए चला गया। परमर्थ काश्चर्येन पीड़ितः सह वासयानं विहाय पादातीरेव प्राचलत्, परंतु धन के अभाव से परेशान होकर वह बस को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेऽप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशा अंधकारे प्रसते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुवावः। एवं विचार्य सा पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चिद् गृहस्थमुपपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्, अर्थात पैदल चलता हुआ वह शाम को भी मंदिर से दूर था। रात के फैले हुए अंधेरे में सुनसान इलाके में पैदल चलना ठीक नहीं होगा, यात्रा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा और दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। उसने सोचा कि रात में यात्रा करना ठीक नहीं है, तो मैं उसके बीच में एक रास्ता पे में एक गांव पड़ा, उसमें गांव में एक घर में गया और घर में जिसके पास गया उसने उसको आश्रय दे दिया कि तुम रात मेरे यहाँ रुक सकते हो। फिर विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यन्तरः प्रविष्टः। और भाग्य की लीला देखो, क्या लीला होती है कि उसी रात में उसके घर में कोई चोर अंदर प्रवेश कर गया। किसके घर में? जिसके घर में यह रात में सोया हुआ था। तत्र निहिकामेकं मंजूषायाम् आदाय पालितः चोरस्य पादध्वनिना प्रबद्धो अतिथिः चोर शंका तमद्वधावत् आग्रहणास्य परम विचित्रम घटत। और वहाँ रखी हुई एक पेटी को लेकर चोर भागने लगा। चोरों के पैर की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे पीछे गया और उसे पकड़ लिया। चोरः एव उच्चै क्रोशितु मारभत चोरोयम इति। और पर विचित्र घटना घटी, चोर ने ही ऊंची आवाज़ में जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। जबकि चोर स्वयं था, पर उसने क्या किया, उसे जो रात में रुकने के लिए उसके यहाँ शरणार्थी आया हुआ था, चिल्ला चिल्ला कर उसको बोलने लगा कि यह चोर है, यह चोर है। तस्य तास्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बाराकमतीमेव च चोरं मत्वात्वर्तर्शयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्।
अर्थात फिर क्या हुआ, चोर ने ऊंची चोर में जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज़ से जागे हुए गांववासी अपने अपने घरों से निकल कर आए और बेचारे असिकी को चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। जबकि अतिथि को भला बुरा कहने लगे। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरोयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षेपत। और जबकि गांव में कोतवाल ही चोर था, गांव का कोतवाल जो सैनिक था वही चोर था, उसी समय कोतवाल ने उस अतिथि से कहा यह चोर है, ऐसा सिद्ध करके उसे कारागार जेल में डाल दिया। अब जब उसे जेल में डाल दिया तो फिर क्या होता है, अग्र में जिन्हें सा आर्ची चोर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। और अगले दिन उस कोतवाल ने चोरी के आरोप में उसको न्यायालय भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया, न्यायालय। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। और जब न्यायाधीश ने उन्हें देखा कि बंकिम चंद्र जी न्यायालय के न्यायाधीश से, वे दोनों अलग अलग से उसकी घटना सुनी। उन्होंने सुनी कि क्या बात है, आप बताओ क्या घटना हुई। यहाँ तक बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ रहा है? क्या होता है उसके बाद में कि जब उन्होंने देखा कि अरे न्यायालय में गए और न्यायालय में उनका केस सुना गया, और जब केस सुना गया तो दोनों की बंकिम चंद्र ने दोनों की सारी घटना सुनी। और सारी घटना सुनने के बाद में क्या होता है, उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान सर्वम व्रतम गत सा तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षितम आरक्षितम चा दोष भाजनम। सारी घटना को जानकर उन्होंने उस अतिथि को निर्दोष माना और कोतवाल को दोषी, कोतवाल को दोषी माना और किसको, अतिथि को निर्दोष माना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि किंतु प्रमाणाभावात सा निर्णयतुम ना शक्नोत। परंतु साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, गवाह नहीं था। ततोऽसौ तौ अग्र में दिने उपास्तातुम आदिष्टवान अन्येद्धु तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेदयत् यत् इता क्रोशद्वया अंतराले कश्चन जनः केनापि हतः तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते आदिश्य यताम किम करणीयमिति न्यायाधीशा आरक्षितम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालये आनेतु मादिष्टवान। अर्थात उसने माना कि एक दूसरे को बोला कि अब तुम दूसरे दिन उपस्थित होने के लिए कहा। और अगले दिन जब दोनों न्यायालय में पहुँचे अपना अपना पक्ष रखने के लिए, तभी वहाँ किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को मार दिया गया है, उसका मृत शरीर सब सड़क पे पड़ा है, रोड पर पड़ा है, आज्ञा दीजिए क्या करना है। ऐसे में कोतवाल और आरोपी दोनों को उस सब को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। दोनों को बोल दिया गया कि जाओ तुम दोनों उस सब को उठा कर लाओ। न्यायाधीश ने ऐसे आदेश दे दिया। अब जब आदेशम प्राप्य उभौ प्राच लताम, आदेश को पाकर दोनों निकल गए, आज्ञा पाकर कहाँ पर निकल गए, उस सब को उठाने के लिए। और तत्रो पेत काष्ठपतले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन बहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रतिष्ठौ। और वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते को पर रखकर उसे कपड़े पर ढके हुए उस मृत शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय के पास चल दिए। फिर आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत अभियुक्तस्य अतीव कृशकायः भारवतः शवस्य स्कंदेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। और कोतवाल हष्टपुष्ट शरीर वाला था और वह आरोपी बहुत दुबला पतला था। भारी सब को कंधे पर ढोना उसके लिए बहुत बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल काम था।
उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, वह भारी शरीर को नहीं ढो पा रहा था, भारी उस जो सब था उसके लिए ढुपाना, उसके लिए शरीर हो रहा में पीड़ा हो रही थी और वह भार से पीड़ित हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि तस्य कृदंत निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिता मंजूषां ग्रहणात् वारितः इदानीं निज कृतस्य फलम भुंगस्व। फिर उसका रोना सुनकर के प्रसन्न कोतवाल उससे बोला, रे दुष्ट, उस दिन तुम्हें मैंने चोरी की और पेटी ले जाने से तुमने मुझे रोका था ना, अब उसके किए का फल भोजो। इस चोर के आरोप में तुम्हें 3 साल का कारावास की कथा सजा पाओगे। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या बोला कि अस्मिन् चोरावी योगे तुम वर्ष क्रियस्य कारादंडम लपस्यते इति प्रोच्य उच्चैः हसत, ऊंचे स्वर में हंसने लगा। यथा कश्चित उभौ सब मानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बंतौ, और किसी प्रकार दोनों ने सबको लाकर एक चौराहे पर रख दिया। अब जब एक चौराहे पर सब रख दिया तो ये देखो न्यायालय दिख रहा है। फिर आगे क्या हुआ, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ आराक्षतिं निजपक्षं प्रत्युत्पत्ति आश्चर्य मधकट सा सब परिवार कमपसार्य न्यायाधीश दिशम विभाद्य निवेदितां मान्यवरः एतेन आरक्षिणः आधुनिः यदुक्तं तद्वर्णयामि त्वया अहं चोरितायाः मंजूषायां ग्रहण वारितः अतः निजकृत्य फलम भुंगस्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयंतरं कारादंडम लपस्यते इसी। और न्यायाधीश ने फिर उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। कोतवाल ने अपना पक्ष रखते हुए एक अद्भुत घटना घटी और उस सब ने ऊपर उड़ा हुआ कपड़ा हटा करके न्यायाधीश को प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे मान्यवर, कोतवाल के द्वारा रास्ते में जो कहा गया था उसे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे द्वारा मैं पेटी चुरा कर ले जा रहा था, पर ने मेरे को रोक लिया, जिसके कारण अब उसका तुम फल भेजो और तुम्हारे लिए कारावास हो जाएगी, 3 साल की जेल हो जाओगी। और न्यायाधीश ने कोतवाल को कारागार का दंड दे दिया और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ में क्या किया, सम्मान के साथ में उसके लिए मुक्त कर दिया। और क्यों, क्योंकि उसको भाई तो चोर था ही नहीं, उसको तो फंसाया जा रहा था। न्यायाधीशा आरक्षणे कारादंडमादिश्य तम जनः ससम्मानम मुक्तवान अतो विच्यते, इसलिए कहा गया है कि दुष्कारण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तिं समालंबः लील एव प्रकुर्वते। अर्थात बुद्धि संपन्न व्यक्ति कठिन कार्यों का भी नीति और युक्त क्या उपाय ढूंढकर, सहारा ढूंढकर खेल खेल में ही समाधान कर देते हैं। यदि वह न्यायाधीश में अकल नहीं होती और इतनी बुद्धि वह नहीं लगाता तो बेचारे अतिथि के लिए तो क्या हो जाती, 3 साल की जेल हो जाती, जबकि जो दोषी था वह खुलेआम घूमता रहता। तो इसलिए न्यायाधीश ने अकल लगाई। इस चैप्टर में यही बताया गया है बेटा कि बुद्धि के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य को किया जा सकता है। आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं और वीडियो को देखा करें। अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। चैप्टर को देख लिया करो। चैप्टर देख लोगे तो आपके लिए चैप्टर समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर लर्न करने में। और ये वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत, नमः संस्कृताय। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है, जिससे आपको ग्रामर की वीडियो और मेन बुक की वीडियो आपको मिलती रहें।